का भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि छात्रों का भविष्य खतरे में। बहुत धन्यवाद प्रतीक आपका। आगे बढ़ते हैं। पीएफआई जो अपने आप को सामाजिक संगठन कहता है, लेकिन हाल ही में पड़े छापे और पकड़े गए मेंबर से सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ कुछ और ही कहानी बयां करती है। देखिए रिपोर्ट। मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बीजेपी और संघ के नेता इनके निशाने पे थे और साथ ही कई हजारों की संख्या में स्लीपर सेल की भी जानकारी हाथ लगी है। तो जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही वैसे वैसे कई बड़े खुलासे और चौंकाने वाले सबूत सामने आ रहे हैं। पीएफआई के कितने राज, कितने कनेक्शन, अब एक्शन। खुलासे पर खुलासे, अब हर राज हो रहा बेपर्दा, शिकंजा और टाइट। पीएफआई को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। ये खुलासे चौंकाने वाले हैं। इंदौर और उज्जैन से पकड़े गए 4 आरोपियों से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के कई नेता थे। एमपी में हजारों की संख्या में स्लीपर सेल सक्रिय हैं। इसके सदस्यों को हथियारों की ट्रेनिंग देने की तैयारी थी। साथ ही यह भी पता चला है कि पीएफआई सम्मेलन के नाम पर नए सदस्यों को ट्रेनिंग दिया करता था। पीएफआई ने एमपी को सॉफ्ट टारगेट बनाया हुआ था। पीएफआई सदस्य बनाने के लिए गरीब लोगों और आदिवासियों को टारगेट किया करता था। साथ ही इसके सदस्य कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार कर युवाओं को देश के खिलाफ बरगलाने का काम कर रहे थे। इनसे पूछताछ में जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। खुलासा नंबर 1, निशाने पर बीजेपी आरएसएस के कई नेता थे। खुलासा नंबर 2, हजारों स्लीपर सेल एमपी में सक्रिय। खुलासा नंबर 3, आतंकी संगठनों का सॉफ्ट टारगेट बना एमपी। खुलासा नंबर 4, पीएफआई के 6000 सक्रिय सदस्य। खुलासा नंबर 5, मालवा में 2500 सदस्य एक्टिव। खुलासा नंबर 6, मॉर्निंग वॉक ग्रुप बनाकर करते थे ब्रेन वॉश। खुलासा नंबर 7, हथियारों की ट्रेनिंग देने की थी तैयारी। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पीएफआई देश के खिलाफ काम कर रहा था। कई ताकतें भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहती हैं। देश में आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सामने आ गया है कि पीएफआई जो है ये विदेशी फंडिंग हो रही थी और ये जो एक कुछ ताकतें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र कर रही हैं, उसमें पीएफआई के लोग भी शामिल थे। पीएफआई के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियां देश में चलाई जा रही थी और हमारे संघ के और भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता उनके निशाने पर थे और इसलिए एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। विदेशी फंडिंग भी वहाँ पर हो रही थी और इसलिए ऐसी ताकतें, ये सब हम सबके सामने है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमारे देश को फिर से गुलाम बनाना चाहती हैं और ये भारत की सरकार ने सख्त निर्णय जो लिया है हम उसका स्वागत करते हैं। एनआईए ने गुरुवार को 15 राज्यों में एक साथ छापा मारा। टेरर फंडिंग समेत संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 106 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन से पीएफआई के 4 लीडर्स पकड़े गए हैं। इनसे पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी जानकारियां हाथ लगी हैं। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। देश भर में पीएफआई पर की जा रही कार्रवाई पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो नफरत फैलाता है, जो हिंसा फैलाता है और जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, अब उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब पीएफआई पर कार्रवाई हो रही है तो आरएसएस पर भी क्यों नहीं हो रही? बड़ी बात कही है दिग्विजय सिंह ने। विश्व हिंदू परिषद पर क्यों नहीं हो रही? जब पत्रकारों ने पूर्व सीएम से पूछा कि क्या आरएसएस और पीएफआई समान है, जवाब में क्या कहा दिग्विजय सिंह ने, सुनिए। नफरत फैलाए, जो हिंसा फैलाए, धार्मिक उन्माद फैलाए, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो संघ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ भी होना चाहिए। पीएफआई और संघ की तुलना समान? निश्चित तौर पे जो नफरत फैलाता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, वो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे के पूरक है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए इस समय लाइव। जितेंद्र, जैसे जैसी जांच, जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे परत दर परत के राज भी खुलेंगे।
अभी जो खुलासे हुए हैं उसमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हैं कि आरएसएस बीजेपी के नेता टारगेट पर थे और कई अभी स्लीपर सेल सक्रिय हैं एमपी में और लगातार हम देख रहे हैं कि जो एमपी है शांति का टापू मध्य प्रदेश हमारा, वो सॉफ्ट टारगेट आतंकवादी संगठनों के लिए बनता जा रहा है। जितेंद्र। बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा कि जो मध्य प्रदेश शांति का टापू है वो कहीं ना कहीं अब आतंकवादियों के निशाने पर आ चुका है। वो उन्हें यहाँ पर अपना चारागाह बनाना चाहते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में उन्होंने अपने स्लीपर सेल छोड़ रखे हैं। अगर बात करें तो हाल ही में पीएफआई के जो एजेंट है चारों गिरफ्तार हुए हैं। उन्हीं से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि मॉर्निंग वॉक करके एक ग्रुप बनाया गया था जिसमें ये युवाओं को कट्टरपंथी की शिक्षा देते थे, साथ ही एक ट्रेनिंग देते थे जिसमें हथियार चलाने के लिए उन्हें कैसे किस तरह का प्रयोग करना, इन सारी चीज़ों के लिए उकसाते थे। तो जाहिर सी बात है बड़ा खुलासा हुआ है और साथ ही बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेता इनके निशाने पे थे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बड़ा एक बहुत बड़ी साजिश ये लोग रचने वाले थे, मगर उसके पहले ही जो इन पर दबिश दे दी गई। एनआईए की टीम ने इन्हें पकड़ लिया है। मगर कह सकते हैं अभी भी कई हजारों की संख्या में स्लीपर सेल है वो मध्य प्रदेश की धरती पर पनपे हुए हैं। उनका खात्मा करना भी बहुत जरूरी है। हालांकि अभी जो 7 दिन की रिमांड दी गई है उससे कहीं ना कहीं और खुलासे होंगे और ज़्यादा खुलासे निकलकर सामने आएंगे कि और कितने स्लीपर सेल एक्टिव हैं जिन्हें पकड़ा जाना, नेस्तनाबूद करना बहुत जरूरी है। सुमित। और बिल्कुल निश्चित तौर पर अब इस मामले पर सियासत भी देखने को मिल रही है। जितेंद्र, हमको बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए सियासत अब इस पर होने लगी है जिस तरीके से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और वीएचपी को निशाने पर लिया है इस मसले पर भी। अब बात करेंगे भोपाल के आईटीआई एमएमएस कांड की, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने अफसरों से कहा है कि पुलिस प्रशासन ब्लैकमेलिंग की घटनाओं को गंभीरता से ले, कॉलेज छात्रावास परिसर में विशेष सतर्कता बरती जाए। आपको बता दें डीजीपी, भोपाल सीपी और कलेक्टर के साथ तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपातकाल बैठक बुलाई थी इस मसले को लेकर। काफी गंभीर सीएम शिवराज इस मसले को लेकर नजर आते हैं। उधर एमएमएस कांड में बड़ा खुलासा हुआ, पुलिस के हाथ अब तक एमएमएस नहीं लगा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस की पकड़ से अभी 2 आरोपी दूर हैं। पकड़े गए आरोपी के मोबाइल में ब्लैकमेलिंग के पैसे ट्रांसफर किए गए थे। तो इसी के साथ